नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल देवेंद्र क्लासेस में। आज हम आपके सामने एसएससी जीडी के 20 प्रश्न कराने जा रही हूँ जो 2023 में एसएससी जीडी परीक्षा में पूछे गए थे। ठीक है, तो पहला प्रश्न आपके सामने है, स्क्रीन के ऊपर है। आग रिक्त स्थान में डालना मुहावरे को पूरा कीजिए। तो ये एक मुहावरा है, इस मुहावरे को हमें पूरा करना है। तो इसमें जो ऑप्शन दिए रखे हैं, पहला है घी, तेल, नमक, मिर्च। तो इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा जो इस मुहावरे को पूरा करेगा? तो इस मुहावरे में घी शब्द जो होता है वो शब्द इस मुहावरे को पूरा करेगा। आग में घी डालना मुहावरा होता है। तो आग में घी डालना मुहावरे का अर्थ क्या होता है? जैसे किसी की स्थिति खराब चल रही होती है तो उसे और बदतर बनाने के लिए इस मुहावरे का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो आग में घी डालना ये एक मुहावरा था। ये एसएससी जीडी में 2023 में पूछा गया था। जो अस्त व्यस्त हो के लिए एक शब्द क्या होगा? तो अस्त व्यस्त के लिए एक शब्द क्या होगा? विपर्यस्त होगा, विद्युतप्रय होगा, या विकीर्ण होगा, या विज्ञप्ति होगा। तो इसका जो सही आंसर होगा वो पहला ऑप्शन होगा। विपर्यस्त एक शब्द है, अनेक शब्द कौन सा है? जो अस्त व्यस्त हो के लिए जो एक शब्द होता है वो विपर्यस्त होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। महात्मा गांधी की साधना रिक्त स्थान थी। उपर्युक्त वाक्य में अलौकिक शब्द के एकार्थी शब्द को पूरा कीजिए। तो इसमें जो अलौकिक शब्द है इसका हमें एकार्थी शब्द देखना है। एकार्थी शब्द का क्या मतलब होता है? जो एक ही अर्थ दे। जो शब्द जो अलौकिक शब्द है वो भी वही अर्थ दे, और जो इन चार ऑप्शन है इनमें से जो ऑप्शन होगा वो भी अलौकिक का ही अर्थ दे रखा होगा। इसका मतलब यही है। तो इसमें से कौन सा है? अकथनीय, असहनीय, असाधारण, या अनसयुत। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा असाधारण। अलौकिक और असाधारण एक ही अर्थ देते हैं। तो इसमें असाधारण को रख करके ये वाक्य पूरा किया जा सकता है। जैसे महात्मा गांधी की साधना असाधारण थी। ठीक है, निम्न में से शुद्ध वाक्य कौन सा है? अब ये चार वाक्य दिए गए हैं, इनमें से तीन जो वाक्य हैं वो अशुद्ध हैं और एक है जो शुद्ध है। हमें शुद्ध वाक्य को देखना है कि शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो पहला वाक्य पढ़ते हैं। राधा अच्छा लड़की है, तो ये तो आएगा नहीं। राधा अच्छी लड़का है, राधा अच्छी लड़की है, या राधा अच्छी लड़की है। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा ये चौथा ऑप्शन हमारा सही है, राधा अच्छी लड़की है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। निम्न विकल्पों में से किस एक वाक्य में सर्वनाम के प्रयोग संबंधी अशुद्धि है? ये चार ऑप्शन आपके सामने दिए गए हैं। इन चार ऑप्शनों में से एक वाक्य में सर्वनाम संबंधी अशुद्धि है, वो हमें छांटनी है। ठीक है, तो ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला ऑप्शन है, माताजी मुझे आपकी बहुत याद आती है। तो ये वाक्य एकदम सही है। इसमें सर्वनाम संबंधी अशुद्धि नहीं है, क्योंकि सर्वनाम शब्द कौन से होते हैं? जैसे ये है सर्वनाम शब्द मुझे, तो ये जो मुझे शब्द है वो सही लगा हुआ है। ठीक है, उसके हाथ में जो कलम है यह मेरी है। मैंने अपना काम कर लिया। पुनीत ने महेश से कहा तुम घर चलो, मैं 2 घंटे बाद आऊँगा। तो ये जो दोनों हैं ये दोनों भी सही हैं, क्योंकि मैंने जो सर्वनाम शब्द है वो सही लगा हुआ है, और पुनीत और महेश के लिए जो ये शब्द हैं तुम और मैं, ये भी सही लगे हुए हैं। इसमें से जो गलत है वो शब्द है यह। ये वाले इस वाले शब्द की जगह आएगा वह। ठीक है, उसके हाथ में जो कलम है वह मेरी है, ये सर्वनाम संबंधी है। तो इसका जो आंसर होगा ये हमारा सेकंड सही होगा। ठीक है, अब सर्वनाम संबंधी पूछा था, तो सर्वनाम क्या होता है? सर्वनाम के बारे में जानते हैं थोड़ा बहुत। सर्वनाम का अर्थ होता है, जैसे सर्व धन आम, नाम जिसको हम दोनों को अलग अलग करेंगे तो सर्व का मतलब होता है सबका। ठीक है, और नाम का मतलब होता है नाम। तो सर्वनाम ही सबका नाम होता है। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किस लिए आया? संज्ञा शब्दों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग में लाया गया। जैसे कोई वाक्य है,
है ना, उस वाक्य को हम बोले, किसी संज्ञा का नाम लेते हैं, जैसे महेश। महेश एक व्यक्तिवाचक संज्ञा है। अब व्यक्तिवाचक संज्ञा है महेश, हम एक वाक्य बनाए महेश के ऊपर, है ना, महेश के ऊपर कोई वाक्य लिखते हैं, जैसे महेश शादी में जा रहा है, ठीक है, महेश अपनी गाड़ी से जा रहा है। तो बार बार ये महेश जो शब्द है ये हमें इरिटेट करेगा पढ़ने में, है ना, बार बार जो आएगा। इस संज्ञा शब्द की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सर्वनाम शब्द का प्रयोग आया। तो जैसे महेश शादी में जा रहा है, वह अपनी गाड़ी से जा रहा है, तो ये जो वह शब्द आया ये सर्वनाम शब्द है, तो महेश की जगह वह आया, लेकिन आया महेश के लिए ही है ना, तो इसीलिए सर्वनाम शब्दों का प्रयोग किया गया। और देखा जाए तो सर्वनाम के भेद होते हैं 6, ठीक है, सर्वनाम के भेद होते हैं 6, और सर्वनाम शब्द पूछे तो सर्वनाम शब्द होते हैं 11। ठीक है, इतना याद रखना सर्वनाम के बारे में। आगे बढ़ते हैं। भारतीय जनमानस या मानस भारतीय जनमानस के बीच माता सरस्वती संगीत कला की जननी के रूप में पूजनीय है का पर्यायवाची नहीं है। इसमें से जो पूछा है वो सरस्वती का पर्यायवाची पूछा है। इन चारों ऑप्शनों में से सरस्वती का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? तो पहला ऑप्शन पढ़ते हैं, हंसवाहिनी। हंसवाहिनी तो सरस्वती का पर्यायवाची है। विमला, विमला भी है। सहचरी या शारदा, तो शारदा भी है ना, विमला भी है, हंसवाहिनी है। लेकिन जो सहचरी है ये सहेली का पर्यायवाची होता है, ये सरस्वती का पर्यायवाची नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कैंसर रोग बड़ा रिक्त स्थान है। इस वाक्य में रिक्त स्थान की पूर्ति करनी है, तो कौन सा शब्द आएगा इसमें से? दुसाध्य आएगा, दुर्साध्य आएगा, दुसाध्य आया, दुरुसाध्य आएगा। तो इसमें हमें दुसाध्य की वर्तनी दी गई है ना, ये शुद्ध वर्तनी का प्रश्न था। तो इसमें जो दुसाध्य शब्द है वो ऐसे लिखा जाता है, ये हमारा सही है। ये खालिस्तान की जगह ये शब्द आएगा दुसाध्य, है ना। इन ऑप्शनों में नहीं दिया गया है, मैंने अलग से लिख दिया है। जो युद्ध में स्थिर रहता है, इसके लिए एक शब्द बताना है। जो युद्ध में स्थिर रहे उसको क्या कहेंगे? तो योजक कहेंगे, युद्धस्थ कहेंगे, या युधिष्ठिर कहेंगे, या युयुत्सु कहेंगे। तो जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे हम युधिष्ठिर कहा जाता है, ठीक है, या युधिष्ठिर कहते हैं। वह अमीर होने पर कभी संतुष्ट नहीं है। रेखांकित शब्द के स्थान पर सर्वोचित शब्द चुने। तो जो रेखांकित शब्द है वह है संतुष्ट। अब हमें संतुष्ट की जगह पे सही शब्द लगाना है इन चार ऑप्शनों में से देख करके, ठीक है। तो कौन सा आएगा? सुखी आएगा, योगी आएगा, मर्यादित आएगा, या दुखी आएगा? तो सर्वोचित जो सही शब्द आएगा वो आएगा सुखी, संतुष्ट नहीं आएगा, ठीक है। दीक्षांत समारोह रिक्त स्थान भरो। दीक्षांत समारोह का क्या मतलब होता है ना, तो मतलब पढ़ते हैं हम। से दीक्षांत समारोह से अभिप्राय है विवाह पूर्ण किए जाने वाले रीति रिवाजों से, या संन्यास लेने के लिए किए जाने वाले रीति रिवाजों से, या उपनयन संस्कार से होता है, या शिक्षा के समापन पर किए जाने वाले संस्कार से। तो इसका जो दीक्षांत समारोह का जो मतलब होता है वो होता है शिक्षा के समापन पर किए जाने वाले संस्कार से, उसे कहते हैं हम दीक्षांत समारोह। कुछ समय उपरांत हमारा साहित्य उच्च कोटि का था। उपरोक्त वाक्य के किस भाग अनुपयुक्त शब्द का प्रयोग किया गया है? तो इस वाक्य में या इस सेंटेंस में कौन सा जो शब्द है वो गलत प्रयोग किया गया है? तो साहित्य उच्च कोटि, या का था, हमारा, या कुछ समय उपरांत। तो ये जो शब्द है कुछ समय उपरांत, ये हमारा गलत शब्द है, ठीक है। उपरांत का क्या मतलब होता है? बाद होता है, लेकिन यहाँ बाद नहीं आएगा, ये आएगा यहाँ पे पहले। पहले लगा करके तब जाकर हमारा वो सेंटेंस सही बनेगा। जैसे हम बनाएं, कुछ समय पहले हमारा साहित्य उच्च कोटि का था, क्योंकि था जो शब्द है वो भूतकाल को प्रेजेंट कर रहा है,
लेकिन जो बाद वाला है वो भविष्य काल को प्रेजेंट कर रहा है, इसीलिए ये गलत है। इसमें पहले आएगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है हमारा? ये ऑप्शन सही है। कुछ समय उपरांत हमारा ऑप्शन सही है, इसी में त्रुटि दी गई है। अनु बहुत सुंदर लड़की है। उपरोक्त वाक्य में रेखांकित शब्द क्या है? तो इसमें जो रेखांकित शब्द है वह है सुंदर। तो सुंदर वाक्य इसको पूछा है कि सुंदर क्या है इस वाक्य में, है ना? तो विशेषण है, प्रविशेषण है, या विशेष्य है, या क्रिया विशेषण है? तो इसमें जो सुंदर है वो विशेषण है। ठीक है, किस संज्ञा या सर्वनाम की जो विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं। तो इसमें जो पूछा है जो सुंदर है, सुंदर किसकी विशेषता बता रहा है? जो लड़की की विशेषता बता रहा है कि लड़की सुंदर है। लड़की कौन है? अन्नू, है ना? तो लड़की की जो विशेषता बताई जा रही है वो है सुंदर। और सुंदर कौन सा शब्द हो गया? फिर विशेषण हो गया। अब इसमें एक और शब्द दिया गया है आपके सामने, बहुत। फिर बहुत कौन सा शब्द है? ये जो बहुत है वो है प्रविशेषण। इसमें से जो बहुत है वह प्रविशेषण है, क्योंकि जो विशेषण की भी विशेषता बता दे उसे हम प्रविशेषण कहते हैं। तो ये जो शब्द है बहुत सुंदर, बहुत इसमें से प्रविशेषण है और सुंदर इसमें से विशेषण है। ठीक है, हमारा आंसर पहला सही है इसमें से, क्योंकि सुंदर के बारे में पूछा था कि सुंदर शब्द क्या है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। बिजली का पर्याय है, तो यानी कि बिजली का पर्यायवाची पूछा है इसमें से, तो कौन सा है? चंद्रमा है, या यामा है, या दामिनी है, या अर्कजा है? तो इसमें से जो बिजली का जो पर्यायवाची है वह दामिनी है। ठीक है, दामिनी हमारा बिजली का पर्यायवाची है। बिजली का पर्यायवाची तो एसएससी जीडी के हर एक दिन में पूछा गया है, डेली किसी ना किसी शिफ्ट में पूछ ही लिया गया है। तो इसके और भी पर्यायवाची हैं, उन्हें ध्यान रखना है। जैसे बिजली को एक और पर्यायवाची है चपला, चपला भी बहुत बार पूछा गया है। और एक दामिनी हो गया। ठीक है, चंद्रमा तो आपको पता है चंद्रमा ही को कहते हैं। अर्कजा कहते हैं यमुना नदी को, ये यमुना का पर्यायवाची है अर्कजा जो है। ठीक है, तो इसमें से चंद्रमा हो गया, दामिनी हो गया, दामिनी इसका हो गया बिजली का पर्यायवाची, और बिजली का पर्यायवाची चपला भी होता है। और इसमें से जो है अर्कजा है वो यमुना का पर्यायवाची है। यमुना का एक और पर्यायवाची है, फेमस है, जो कई परीक्षाओं में पूछा गया है, उसे कहते हैं सूर्यसुता। सूर्यसुता ये यमुना का पर्यायवाची होता है। और यामा जो है वो रात का पर्यायवाची है। ठीक है, तो इसमें से बिजली का पर्यायवाची हो जाएगा दामिनी। निम्न में से माता का समानार्थी नहीं है, तो इसमें से माता का समानार्थी कौन सा नहीं है? जननी नहीं है। समानार्थी का क्या मतलब है? कि माता के समान ही जो अर्थ दे। ठीक है, एक ही अर्थ दे। तो जननी है, वामा है, या अम्बा है, या मैया है। तो मैया, अम्बा और जननी ये तीनों तो माता के समानार्थी शब्द हैं। जो है वो नहीं है ये वामा। ठीक है, वामा जो है माता का समानार्थी शब्द नहीं है, क्योंकि वामा होता है नारी का समानार्थी। आसमान पर चढ़ना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो आसमान पर चढ़ना ये एक मुहावरा है, इसका हमें अर्थ पूछा है। बहुत नाराज होना, अभिमान होना, डर लगना, या उड़ते रहना। तो आसमान पर चढ़ने का जो मुहावरे का अर्थ है वह है अभिमान होना, यानी कि घमंड होना। ठीक है, निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है? तो रघु ने निकिता को मिठाई दी, ये मैं बचपन में वहां जाता था, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते, बैल और बकरी घास चरते हैं। तो इसमें से जो अशुद्ध वाक्य है वह है ये तीसरा, प्रत्येक व्यक्ति कविता नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। राम कुशल कारीगर है, रेखांकित शब्द का पर्यायवाची बताएं। रेखांकित शब्द कौन सा है इसमें से? कुशल। तो हमें कुशल का पर्यायवाची बताना है, कौन सा होगा? चंचल होगा, अलग होगा, निपुण होगा, या भुवन होगा? तो कुशल का जो पर्यायवाची होता है वह होता है निपुण। निपुण हमारा सही आंसर है।
उसे यहाँ आने के लिए बोल दो। उपरोक्त वाक्य में क्रिया संबंधी त्रुटि पहचान कर शुद्ध वाक्य चुनें। इसमें जो क्रिया संबंधी अशुद्धि है वह है ये वाली, बोल दो की जगह पे हमें सही शब्द लगा करके इस वाक्य को शुद्ध बनाना है। तो उसे यहाँ आने के लिए बता दो, ये भी गलत है। उसे यहाँ आने के लिए भेज दो, उसे यहाँ आने के लिए कह दो, या उसे यहाँ आने के लिए सूचना दो। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो ये वाला हो जाएगा। ठीक है, कहना शब्द इसमें लगेगा। उसे यहाँ आने के लिए कह दो। क्षेत्र को लेकर भारत में संघर्ष अब आम बात हो गई है। रेखांकित शब्द के स्थान पर भाववाचक संज्ञा क्या होगी? क्षेत्र। तो हमें इसमें रेखांकित शब्द कौन सा है? क्षेत्र। हमें क्षेत्र का भाववाचक संज्ञा बनानी है, तो कौन सी होगी? क्षेत्रीय होगी, क्षेत्रीयता होगी, या क्षेत्रित होगी, या क्षेत्रीय होगी? तो ये जो क्षेत्र है, क्षेत्र की जो भाववाचक संज्ञा होगी वो होगी क्षेत्रीयता। कागजी घोड़े दौड़ाना मुहावरे का उपयुक्त अर्थ। कागजी घोड़े दौड़ाना का अर्थ क्या है मुहावरे का? तो पढ़ाई लिखाई करना, अत्यधिक प्रयास करना, या बहुत पढ़ना लिखना, या बिना मतलब का काम करना। तो इसका जो सही आंसर होगा वो ये वाला होगा कि बिना मतलब के काम करना का क्या मतलब होता है? कागजी घोड़े दौड़ाना। ठीक है, ये हमारे 20 प्रश्न थे एसएससी जीडी में आए हुए। थैंक यू।